धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सत्संग जी। दो टॉपिक्स हैं हमारे आज के भी। 25 जनवरी 2025 भंडारा मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को डेरा में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्मोत्सव का। और नज़दीक है, 22 तारीख आज हो गई है और 25 तारीख में भंडारा होता है, या वैसे भी एक जन्मदिन का उपलक्ष्य में कार्यक्रम होता है। और उसकी कुछ तैयारियां अभी दिख नहीं रही हैं, और दूसरा कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं हमारी, तो उन चर्चाओं से जो सवाल निकलते हैं वो सवाल हम आपके सामने भी रखते हैं। सवाल ये कि सेवादार कई तरह के होते हैं, और आज शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का स्थापना दिवस है, तो आज के दिन इस सेवादारों की प्रकार की चर्चा करेंगे। तो दो मसले हमारे पास आज के लिए होंगे। इसके अलावा जानकारी आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से जो, जैसे हर बार आपको जानकारी देते हैं भी, डेरा जो प्रबंधन है उनके जरिए जो आगे के 45-85 जो भी इनकी स्टेट लेवल कमेटीज हैं, और बड़े स्तर पे एक पैसा दोबारा फिर से मांग रहे हैं। मतलब हर 2 महीने 3 महीने बाद वो पैसा मांगते ही हैं, और लाखों करोड़ों में एक कीमत होती है। लेकिन कई लोगों के फ़ोन आते हैं भी पैसा दिया गया है, अब इस मसले पे दिया गया है। तो ऐसे बहुत सा पैसा जो है वो इस रूप में भी मांगा जाता है भी पैरोल करवानी है सरकार को, या जो भी अधिकारी हैं, या कोई न्यायिक अधिकारी है, या सरकारी अधिकारी है, या मंत्री वगैरह जो भी इसमें एंगेज होते हैं, उन सबको मोटी रिश्वत देनी होती है। ये कथित तौर पे कह के साध संगत से लाखों करोड़ों रुपया मांगा जाता है। और अब जब ये सिचुएशन है कि पैरोल नहीं हुई है, तो उसमें खींचतान कई जगहों पे सुनने को आई है, भी हो रही है। तो आप थोड़ा संभल के रहिएगा इस सबसे। तो खैर, हम बात करते हैं भी, अब जनवरी 1 से लेके लगभग 20, 21, 22 जनवरी हो गई है, और जो बार बार एक लॉलीपॉप दिया जा रहा था, अब पैरोल हो, अब पैरोल हो, अब पैरोल हो, तो कईयों को लगता है भी नहीं, देखो जी ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। कई जगहों पे जो वैसे एक रैंडम तरीके से, जैसे हमने आपको बताया कि खबर पहले प्लांट की जाती है, महिलाएं होती हैं उनके अंदर कोई और खबर पहुंचा दी जाती है, उसके बाद वो खबर प्लांट हो जाती है, फिर कुछ और खबर बन जाती है। तो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है कि जो बरगाड़ी वाला मामला है, बरगाड़ी वाला मामला है, वो एक तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, मतलब जल्दी जल्दी उसकी तारीख पड़ रही है। दूसरा, जो हाई कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं, उसकी भी तारीख जो है नज़दीक डल रही है। जैसे पहले 15 थी, फिर 18, फिर 25, ऐसे ही बरगाड़ी में भी 30 तारीख ट्रायल कोर्ट में है। ऐसे में परिस्थिति ये है कि कोर्ट जो है वो, अगर आप नहीं पेश होते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट एक बार आपको छुट्टी अलाउ कर देती है, लेकिन दूसरी बार नहीं करती। तो अमूमन जब पैरोल होती है तो इस तरह से प्लान की जाती है कि उसके बीच में एक ही मुकदमे की 2 पेशियां ना आए। अगर 2 पेशियां आ गई तो दोनों पेशियों में से गायब होना मुश्किल हो जाएगा, और एक पेशी में फिजिकली आप नकली वाले को पेश नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसलिए कोशिश ये की जाती है भी एक ही पेशी आए। लेकिन अब 30 तारीख को बरगाड़ी मामले की पेशी है, और अगर उसमें तारीख डल जाती है नज़दीक, मान लो 10 तारीख या 15 तारीख फरवरी की डल जाती है अगली तारीख, तो ये पैरोल कोशिश की जाएगी भी 15 के बाद जो उससे अगली तारीख डलेगी उससे पहले पहले निपटा दी जाए। ऐसा नहीं है कि ये सारी सेटिंग अचानक से खराब हो गई है। ये सब इसलिए है कि ये सेटिंग कोर्ट के जरिए मैनिपुलेट की जाती है, वरना कोर्ट में फर्जी आदमी आप कैसे पेश करोगे? तो ये थोड़ा समस्याएं नकली वाले के साथ जो है वो चल रही हैं। और उसी तर्ज पे ये आपको लग रहा होगा भी अचानक से नहीं आ रहा है, तो फिर जो आईटी विंग है वो एक नई खबर चला देता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से पैरोल रिजेक्ट हो गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ने ये क्लियर बोल दिया है भी ये स्टेट का मसला है, इसको कोर्ट में तक नहीं आना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे चला गया? ये असल में क्या है कि आम लोग होते हैं, उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया का पता नहीं होता कि भी कोर्ट कैसे चलती है। आवाज कम है भाई कह रहे हैं, तो आप जिनको कम लग रही है और भी बताना, बाकी को भी लग रही है भाई। तो
काफ़ी जो आम जनता होती है, आम लोग होते हैं हम जैसे, उनको ज़्यादातर कोर्ट की भाषा का पता नहीं होता। अभी कोर्ट में कब पेशी लगती है, कब केस किस रूप में लगता है, कैसे नहीं लगता है। हमें लगता है अभी कोर्ट में केस लगा हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है, और कुछ भी नाम ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा लोगों ने दिमाग लगाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, पैरोल के मामले कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना दायरा है, कोई ऐसा नहीं भी हर एक केस उठा के आप सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही ले जाओगे। लेकिन क्या है कि कहानी बनानी है, लोगों को मूर्ख बनाना है, तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो खैर, अब मामला ये है कि अगर आपको लग रहा है भी ये पैरोल नहीं हो रही है, जो भी यूपी वाले को असली मानते हैं, तो उनको हम बता दें भी असल में सेटिंग नहीं बैठ रही है। 30 तारीख को ये तय होगा अभी अगली तारीख कब होगी, और उस तारीख के हिसाब से ये जुगाड़ बिठाया जाएगा अभी पैरोल कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी, और कितने दिन की लेनी है। मतलब अगर मान लो 10 तारीख लग जाती है फरवरी की, तो हो सकता है 20 ही दिन की पैरोल ली जाए, ताकि अगली तारीख से पहले पहले पैरोल वापस हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। और कुछ भी मतलब प्लान हो सकता है। बाकी जो परमानेंट वाला झंडा लेके घूम रहे हैं कि परमानेंट परमानेंट होएगा, वो पैसा कमाने के तरीके हैं, लूटने के तरीके हैं। तो इसलिए हमने इस पे टॉपिक लिखा कि भांड के भंडार का भंडारी गायब है। तो अब उसमें बोल रहे हैं जी श्वास श्वास सिमरन करो, ये करो वो करो। उसमें कई चीजें हैं भी। अगर मान लो ये 25 जनवरी को शायद हाई कोर्ट में भी सुनवाई है, उसमें भी लगातार पेशियां जल्दी जल्दी पड़ रही हैं, बहस हो रही है छत्रपति हत्याकांड वाले मामले में और गुमनाम चिट्ठी वाले मामले में। तो संभावित है कि वो जल्दी से जल्दी उस फैसले को लिया जाए। और बाकी क्या कुछ हो रहा है वो आपने रंजीत हत्याकांड वाले मामले में देख ही लिया है कैसे होता है सब कुछ। तो खैर मामला वही है। तो ये आप जो लोग यूपी बरनावा में ज़्यादा रुचि रखते हैं और उनको लग रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टांग अड़ा दी है, या उनको लगता है कोई और मसला हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ही जो खैर ख्वाह हैं उनकी नौटंकी है, और वो आपको असली मायने शायद नहीं बताएंगे इन सब चीज़ों के। तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। तो खैर ये तो मसला है भांड के भंडार का, भंडारी गायब है। तो दूसरा मसला है कि सेवादारों का लेके आज शासतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का स्थापना दिवस है। तो आप जितने भी शासतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार हैं उन सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हजूर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हजूर महाराज जी जो हमारे इस फोर्स के कमांडर हैं वो जल्दी से जल्दी वापस लौट आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें इस सेवा के राह पे, इंसानियत के राह पे। तो यही हम हजूर पिता की चरणों में प्रार्थना करते हुए नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। और अब बात करते हैं हम सेवादारों की। क्या कि रूहानियत का जो तरीका है, और इस तरीके में आमतौर पे इंसान सबसे पहले गुरु की शरण में आता है, नाम ग्रहण करता है। उसके बाद एक सत्संगी, एक आध्यात्मिक जिंदगी के 3 महत्वपूर्ण तरीके होते हैं जीने के। हमने एक भजन सुना है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। मतलब जो करने वाले काम है वो एक नाम जपना है और एक सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करना है। ये जो करने वाले काम है। इसके अलावा क्या है कि अगर हम सक्षम हैं इंसानियत के रास्ते पे, तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है सेवा का। अगर हम सक्षम हैं, सेवा कर सकते हैं, और तो किसी भी रूप में तन से, मन से या धन से, जैसे भी है, हम अति जरूरतमंद व्यक्ति या दुख दर्द में तड़पते हुए व्यक्ति की मदद करें और उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए, ये इंसानियत की सेवा मानी जाती है। इसलिए तीसरे स्टेप पे जो कर्म आता है वो है सेवा का। आम इंसान रूहानियत के रास्ते में नाम जपे, प्रेम करे, ये कर्म सबके लिए है। लेकिन अब जो सेवा करने में सक्षम है उनके लिए तीसरा वचन भी होता है कि आप सेवा करो। यही रूहानियत की दुनिया है, इससे आगे और कुछ नहीं है। तो जब सेवा करने वाला भाव होता है, सेवा करते करते एक क्षण ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि वो परफेक्ट, मतलब वो परफेक्ट नहीं कह सकते, मतलब वो पूरी तरह सेवा में लीन है और अब अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहता है भी मैं अपनी जान की बाजी लगा के भी सेवा करूंगा, अपने आप को समर्पित करके सेवा करूंगा। तो वो स्टेज पे आके वो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का एफिडेविट भरता है कि मुझे, मेरी अगर मौत हो जाती है तो भी सेवा में मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। और ये एक सेवादार की मतलब एक कह सकते हैं मानसिक स्थिति है। अब लगा लीजिए कहने को 6 करोड़ साथ संगत है, लेकिन ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग में 1 लाख के करीब सेवादार हैं, और उसमें भी काफी लोग अब तो चोला छोड़ चुके होंगे, लेकिन मान के चलिए भी 90,000 के करीब तो होंगे ही होंगे सेवादार जो रजिस्टर्ड हैं प्रॉपर।
और उनकी वर्दी पे नंबर होता है, वो अलग बात है। अभी आज की स्थिति में ये सारी चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन जो हजूर पिताजी ने बनाई हैं वो फिर भी उनका जो ढांचा है वो भी बरकरार है। बाकी कोशिश पूरी की गई है ग्रीननेस को डिस्ट्रॉय करने की, और एक नए नए नाम बनाए गए हैं उसके, कोई वेलफेयर कमेटी एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है। तो ऐसा मतलब चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको रूहानियत के नज़रिए से समझते हैं। क्या कि उसके बाद हम आगे समझने की कोशिश करें कि जीवन में अलग अलग तरीके से एक इंसान सेवा के पथ को चुनता है। अंत में उसे एक स्टेज पे आना ही पड़ता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के सबसे पहले प्राथमिकता सेवा को देनी है, और इसके अलग अलग नज़रिए हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझ लेंगे एक एक करके। मान लीजिए दो भाई हैं और दोनों छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से सोचते हैं। दो या कई भाई समझ लीजिए। कोई सोचता है कि मुझे शुरुआत से ही वो ये सोचता है कि मुझे सेवा के नज़रिए से ही खुद को डेवलप करना है, भी मुझे तो सेवा करनी है, बस डेरे में जौन सी मर्जी सेवा मिल जाए, गुरु जौन सी सेवा बख्श दे, मुझे तो सेवा करनी है। दूसरा ये सोचता है भी पहले कुछ बन जाएं, कोई हुनर हासिल कर लें, फिर उस हुनर के अनुसार सेवा करेंगे। और तीसरा सोचता है भी पहले जिम्मेदारियां पूरी कर लें परिवार की, और उसके अनुसार फिर जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे तो सेवा कर पाएंगे। तो इस अलग अलग सोच के साथ मान लो इंसान बड़ा होता है, और अब जो व्यक्ति सोचता है भी यार सिर्फ सेवा करनी है, जैसी मर्जी सेवा जौन सी मर्जी मिल जाए, उसकी सारी प्रायोरिटी शुरू से ही सेवा पे होती है। अब ऐसे में ना तो उतना कोई हुनर हासिल कर पाता है और किसी भी तरह का। दूसरा क्या है कि वो फिर मतलब सामाजिक तौर पे व्यापार या कारोबार या नौकरी के हिसाब से विकसित नहीं होता, सेवा के हिसाब से खुद को विकसित करता है। तो जो काम है वो करने, उसके लिए जो मतलब आजीविका के लिए जो काम है वो उसका छोटा होता है। दूसरा क्या है, वो सेवा को प्रेफरेंस नहीं देता, वो सोचता है कि पहले कुछ बन जाओ, तो वो पढ़ाई लिखाई पे फोकस करता है, और कुछ बन जाए, बड़ा इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी, और प्रोफेसर साइंटिस्ट टीचर वगैरह जो भी अलग अलग तरीके से होते हैं अलग अलग उसमें, तो वो बन जाए। उसके बाद कुछ स्पेशलिस्ट हो जाएगा तो फिर वो स्पेशल तरह की सेवा करना चाहता है। और तीसरा क्या है, उसको लगता है भी सामाजिक तौर पे पहले मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं, भी मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूं, परिवार की जिम्मेदारियों को दूं या फिर डेरा को, सेवा को प्रायोरिटी दूं। वो इस सब में तालमेल बना के चलता है। अब इसका फ्यूचर देखिए, बहुत से लोग डेरा में ऐसे आए जो 10-12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में यूथ थे, जिनको उतनी उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, उतनी कोई अचीवमेंट नहीं की थी, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उनको लगा अभी उनको सब कुछ छोड़ के सिर्फ सेवा पे फोकस हो जाना चाहिए। तो वो लोग सतब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी वटेवर ऐसे बन गए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक स्टेज तक पढ़ाई की और उसके बाद उन्हें लगा कि वो उन्हें दुनिया में नौकरी नहीं करनी है, उनको अपनी पढ़ाई या अपने हुनर को या अपने जो भी एक्सपीरियंस है पढ़ाई का, नॉलेज का, उसको सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो लोग भी डेरा में आके साधु बन गए। और जो पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े थे, भी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी है, सेवा भी करनी है, तो वो इस बैलेंस में है कि महीने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, जितना उनका समय निकलता है परिवार से, वो सेवा में दें। अब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कि वो सभी साधु ही बने, हो सकता है वो नौकरी करने लगे और अच्छा पैसा कमाने लगे और उसमें से कुछ पैसा सेवा में परमार्थ भी करे। अब आगे चलते चलते क्या है कि अगर हम डेरा की बात करें, तो जो लोग बिल्कुल सीधे साधे आए, जिन्होंने इतना अपने खुद के करियर को विकसित करने की बजाय अपने आप को सेवा में सौंपना शुरू से ही जरूरी समझा, तो उन्होंने ये देखना शुरू किया कि भाई जिसके पास पैसा है, जो बाहर से नौकरी का हुआ हुनर है, जिसके पास, जिसका व्यापार चल रहा है, अभी वो ज्यादा बढ़िया है, उसकी इज्जत है। देखो बाहर लोग उसकी इज्जत करते हैं, यहाँ भी वो अच्छे कपड़े पहन के आता है, बढ़िया गाड़ी में आता है, यहाँ भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, साइंटिस्ट डॉक्टर जो आता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। हम अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, मजदूर टाइप हैं, लेबर की तरह काम कर रहे हैं, तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, तो उसको दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगने लगता है। अब जो नौकरी करने वाला होता है या व्यापार करने वाला पैसे वाला व्यक्ति होती है, वो अगर साधुओं को देखता है, सद्ब्रह्मचारियों को देखता है, वो कहे यार ये बढ़िया है, इन्होंने फालतू ना पढ़ाई पे दिमाग खराब किया, ना परिवार पे, ना फालतू, उनको शुरू से पता है कि हमें सेवा करनी है, मोक्ष पाना है, क्या रखा है इन सब में भी, इतना उलझो। एक बेसिक लेवल तक काफी था, इतना फैलाए जा रहे हैं, इतनी सिरदर्दी है व्यापार में, इतनी सिरदर्दी है नौकरी में भी, ठीक है पढ़ लिख के हमें
वहां फंसने की बजाय नौकरियों पे हमें डेरे की संगत की सेवा में लगना चाहिए था, वो इस नज़रिए से सोचते हैं। अब तीसरा जो पारिवारिक उसमें फंसा है, उसको लगता है यार अभी मेरी जिम्मेदारियां कैसे पूरी हों, कैसे करें। उसमें अलग अलग तरह की सोच होती है। अभी कोई ज़्यादा प्रायोरिटी अपने परिवार को देता है, या कोई उसमें से ज़्यादा प्रायोरिटी सेवा को देता है। तो जिसकी जैसी सोच है धीरे धीरे वैसी वैसी विकसित होती है। अभी क्या है कि कई बार परिवार में जो रहेगा तो कलह कलेश, परेशानियां, दुख, सब कुछ हर तरह की चीजें आती हैं। तो वो जब परिवार वाले लोग सतब्रह्मचारियों को या साधुओं को, सन्यासियों को देखते हैं, उनको लगता है भी यार ये जीवन ज्यादा बेटर है, ना शादी हुई होती ना कुछ हुआ होता, ये सब मतलब कुल मिला के कहना ये भी हर किसी को एक दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगने लगता है। अब अगर हम आज के नज़रिए से देखें तो हम डेरा के सतब्रह्मचारियों को जब हम देखते हैं और समझते हैं, तो उनका जीवन जब देखते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे गृहस्थी या पैसे वाले लोगों से देखा, जिनका अच्छा व्यापार है, अच्छा कारोबार है, उनसे दोस्ती करना, मित्रता करना शुरू कर दिया, और एक अपना, हर व्यक्ति का अपना एक कुछ हद तक सर्कल बन गया। मतलब जो अनपढ़ था, जैसे हम कहें से कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसको लगा भी मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उसने अपने सर्कल में उन लोगों को रखना पसंद किया जो पढ़े लिखे थे। और उसके सर्कल में वो लोग आए जो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन वो वास्तव में सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई में जो नौकरियों की झंझट है उससे बाहर निकल के वो सादे जीवन में आना चाहते हैं। इसलिए वो उनके सर्कल में, मतलब दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। अब एक जो सन्यासी है, साधु सतब्रह्मचारी है, वो देख रहा है पढ़ाई वाले को, पढ़ाई वाला देख रहा है सन्यासी को। दोनों एक दूसरे को देख के दोनों को लगता है भी एक दूसरे का जीवन बढ़िया है। दूसरा क्या है भी, जब हम, जिसकी शादी हो जाती है, बाल बच्चे हैं, वो उनको देखता है सन्यासी, तो उनको देखता है बाल बच्चे वाला अपने घर से परेशान है, वो सोचता है मैं काश सन्यासी होता, और सन्यासी सोचता है काश मेरे भी बाल बच्चे होते, मेरा भी परिवार होता। तो मतलब फिर वो जो सन्यासी है वो अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि खुद के बच्चे तो हैं नहीं ज्यादा, खुद का कोई परिवार नहीं है, तो रिश्तेदार भाई बहन है, उनको उनसे लगाव कर लेता है, उनके लिए बनाना शुरू कर देता है। तो हम डेरा में जो चीजें देखते हैं अभी, सतब्रह्मचारियों ने धीरे धीरे, हर किसी ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सर्कल बनाया। संगत को सन्यासी अच्छे लगते थे, भी सन्यासी जीवन में जाना अच्छा लगता है, इसलिए वो उनसे सीखते हैं कि हमें कुछ बता दो। सन्यासियों को लगता है भी हमें दूसरे जीवन में जाना चाहिए, वो संगत के साथ तालमेल बनाने शुरू। तो जो आपसी तालमेल में रूहानियत की नई नई परिभाषाएं निकल के आ गई, और जो वास्तव में जिसको सुनना था वो थे हजूर पिताजी। हजूर पिताजी को सुनने पे फोकस किसी का नहीं था, ना सन्यासी का था, ना ही गृहस्थी का था। तो ये जो कॉकटेल कह सकते हैं हम बना संगत और सतब्रह्मचारियों में, अब इसके बीच में इंटरमीडिएट आ जाते हैं। वो आ जाते हैं 45 मेंबर टाइप या सेवा समिति टाइप, समितियों वाले सेवादार। वो क्या करते हैं, वो ना तो सन्यासियों में ही आ जाते हैं पूरे, और ना ही वो पूरे गृहस्थियों में आ जाते हैं, वो बीच में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फिर एक नई परिभाषा घड़ते हैं। मतलब ना तो वो साधुओं वाली परिभाषा घड़ते हैं, ना ही वो गृहस्थियों वाली परिभाषा घड़ते हैं, वो एक अलग ही परिभाषा घड़ते हैं रूहानियत की। और जैसे जो हम 45 मेंबर जो आजकल आप देखना, बहुत सारे लोग आपको सुनाएंगे भी, नाम चर्चाओं में कल परसों भी किसी ने बताया, अभी लाइव में आके अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं सुनाते हैं रूहानियत की, तो ब्रह्मांड का ज्ञान फैलते हैं। तो वो क्या है, वो इस तरह के लोग हैं जो मतलब दोनों तरफ तालमेल बनता है, वो इंटरमीडिएट है, बीच वाले हैं। तो सही मायने में बंटाधार वही करते हैं, क्योंकि ना तो उनको गृहस्थी का ही, उनका घर ही कोई घर में सुख चैन होता है, ना ही वो साधुओं में सुख चैन है। वो सिर्फ उल्लू सीधा करने वाले होते हैं, इसलिए वो अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। बहुत रेयर ऐसा व्यक्ति कोई मिलेगा जो ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा और अपने आप को सरल रख के सिर्फ सेवा पे फोकस करेगा। लेकिन ये जो स्केल्स हैं, मतलब आम जिंदगी से निकल के सन्यासी आने तक के, मतलब ये एक स्केल है। ये एक गृहस्थी जीवन से सन्यासी, अंत में देखो रूहानियत यही कहती है भी, इंसान चाहे गृहस्थ से हो चाहे जैसे भी, मतलब वो जिस भी माहौल में जी रहा है वो एक अलग मसला है, लेकिन अंत में अगर ईश्वर तक उसे पहुंचना है तो एक स्टेज पे उसे तन और मन से सन्यासी बनना पड़ता है। और उसके बाद ही, क्योंकि जब वो तन और मन से सन्यासी होगा तभी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर समाएगा, और तभी वो ईश्वर तक पहुंचेगा। सारा ध्यान उसका सिर्फ गुरु में होगा। तो इसलिए वो सब तभी करेगा जब तक वो किसी न किसी मन माया मोह जाल के अंदर फंसा हुआ है, तब तक वो इससे बाहर नहीं निकल रहा, तब तक वो ईश्वर तक पहुंचने में उतना सक्षम नहीं है। तो ये परिस्थिति जो है आध्यात्मिक दुनिया में चलती रहती है, और उस परिस्थिति में
अब हम ज़्यादातर जो लोग हैं वो घरगृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, हम सन्यासी नहीं हैं। ऐसे में हमें लगता है भी सन्यासी बेटर है, इसलिए हम सतब्रह्मचारियों से दोस्ती करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानना चाहते हैं यार पिताजी कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर उनकी बजाय, क्योंकि वो लगातार डेरे में रहते हैं तो हम घर में रहते हैं, तो हमारे बीच जो सेवादार आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं का, जो डेरा के जिम्मेवार, संगत के जिम्मेवार दोनों कह सकते हैं, भी जो आदान प्रदान चलता है, फिर हम इनको ज़्यादा मिलते हैं, इनसे ज़्यादा मिलना जुलना होता है, तो इनकी चलती है अलग कहानी। यूं कह सकते हैं भी मान लो हम 0 पे हैं और एक अच्छा साफ सुथरा प्योर नियम मानने वाला सतब्रह्मचारी 100 पे है, तो 0 से 100 के बीच में हमें 100 तक पहुंचना है, लेकिन 100 वाले को लगता है कि यार ये जो 0 वाला है ये ज़्यादा बेटर है। तो यही चीज़ें चल रही हैं और इस सब में हमने दोस्तियां बनाई, सब कुछ बनाया, और उस सब में हमारी नीड जो है वो गुरु का प्रेम, गुरु की रहमत, आशीर्वाद है, क्योंकि हम घर में बहुत सारे तरह की परेशानियों से जूझते हैं समाज में। सन्यासियों की जरूरत क्या है, उनको ऐश प्रस्ती ये सब चीजें चाहिए, क्योंकि वो उनको लगता है भी बचपन में साधु बन के या सन्यासी बन के उन्होंने गलती कर दी, 1-2 चमत्कार देख के वो सन्यासी बनने का क्या सोच लिया, बेवकूफ़ी कर दी। उनको चाहिए ऐश परस्ती, और हमें चाहिए कि हमें कोई इस सारी झंझटों से मुक्त करके सन्यासी, मतलब मन से हमें सन्यासी बना दे और हमारे अंदर से ये जो विकार हैं या इच्छाएं हैं ये खत्म हो जाएं। और इसलिए हम इस दृष्टि में बढ़ते हैं, और इस सब को अब हमारी जरूरतें और सतब्रह्मचारी दोनों की जरूरतों के बीच में जो आ गया 45 मेंबर या जिम्मेदार संगत और डेरे का, उसको लगा भी दोनों को पैसा दो, भी सतब्रह्मचारियों को पैसा चाहिए कि भाई ऐश प्रस्ती करने के लिए, और जो गृहस्थी लोग हैं वो पैसा देना चाहते हैं कि उनको सन्यासी बनना है, तो इधर से लो, इधर को इधर थोड़ा दो और बीच में खुद का माल बनाओ। तो उन्होंने सतब्रह्मचारियों की ऐश कराई और डेरे पे भी कब्जा लिया, डेरे को भी अपने हिसाब से चलाना चाहा, और संगत से पैसा लूटते रहे, उनको भी अपने हिसाब से चलाना चाहा। तो ये बीच में जो स्टेज आई, उस स्टेज पे हम आज देखते हैं ना, सात संगत यहाँ खड़ी है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ भी आपको करना क्या है। अगर सन्यासी बनने का इतना शौक है, मतलब आपको बनना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली रूहानियत का रास्ता इसी दिशा में जाता है, तो उसमें हमें किसी साधु सतब्रह्मचारी को क्यों देखना है। जब हजूर पिताजी भी सन्यासी जीवन ही जीते, और हजूर पिताजी से बेटर कौन जीता है। तो गुरु जब सब कुछ सिखा सकता है, भी नाम जपो, प्रेम करो और इंसानियत की सेवा करो, ये 3 ही काम तो करने हैं। बाकी सब पे चलने के लिए आप धीरे धीरे हम अपनी बुराइयां छोड़ते चले जाएंगे और एक अच्छे सेवादार, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनते जाएंगे। यही दौड़ है हमारी। इस सब दौड़ में घर के कलह क्लेश, परेशानियां, दुख जो भी हैं, इन सबसे धीरे धीरे मुक्त होने के लिए आपको नाम जपना निरंतर पड़ेगा। और एक स्टेज जब आपको लगे भी आप बंधन, आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, तो आप सब कुछ छोड़ के एक सन्यासी जीवन जीना पसंद करेंगे और अंततः ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। यही एक नॉर्मल लाइफ है, और यही लाइफ हमने जीनी है। तो इसमें सतब्रह्मचारी की भूमिका क्या है, साधुओं की या खास सेवादारों की भूमिका क्या है। उन सबकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो अपना जीवन जी रहे हैं, वो हमसे 4 कदम 10 कदम आगे चल रहे हैं, या 50 कदम या 100 कदम आगे चल रहे हैं, तो वो अपना जीवन जी रहे हैं, वो हमें देख के प्रभावित हो रहे हैं, और हम उनको एक तरह से, हमारा जो रंगीन दुनिया है, हमारी जो रंगमंच की दुनिया अलग है, वो दुनिया अगर हम उनको दिखाते हैं तो हम उनकी भक्ति खराब कर रहे हैं। वो जबरदस्ती अगर हमारे जीवन में घुसना चाहते हैं और हम उनसे मित्रता करते हैं, तो भी हम उनका जीवन खराब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर साधु हमारी महत्वाकांक्षा देखता है भी हमें सन्यासी जीवन की तरफ बढ़ना है, और वो इसका लाभ पैसे के रूप में हमारे से उठा रहा है, तो वो भी पाप कर रहा है एक तरह से। तो अल्टीमेटली सन्यासियों से या डेरे के साधु सतब्रह्मचारियों से जो हमारी पर्सनल दोस्ती है, ये दोस्ती दोनों को नुकसान पहुंचाती है, हमें भी और उन्हें भी। और हजूर पिताजी ने यह वचन किए हैं कि आपको किसी भी सतब्रह्मचारी या गुरु ब्रह्मचारी या साधु से दोस्ती नहीं करनी है। अगर हम करते हैं तो उसकी भक्ति खराब कर रहे हैं, उसका पाप भी हम कमा रहे हैं, और अपनी भक्ति खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम गुरु की जगह उसको अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं। तो ये चीजें हमें समझनी है। आज ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का स्थापना दिवस है, और एक अच्छा सेवादार बनने के लिए हमें यह समझना है कि हमारे जो निर्णय, सोच है, हमारी जो मतलब वो है सेवादार की परिभाषा है, वो हमें हमारे गुरु से सीखनी है, ना कि किसी और व्यक्ति से।
एक और उदाहरण देते हैं। क्या होता है कि आमतौर पे हम में आत्म बल की कमी होती है। किसी भी बड़े कदम को उठाने के लिए हमें डर लगता है और हमें लगता है भी कहीं हम फेल ना हो जाएं, मतलब हमारा जो कदम है वो गलत ना पड़ जाए। और हमें लगता है भी अगर एक व्यक्ति कोई हमारे साथ हो ना, थोड़ा जो हमें समझता हो, तो हम थोड़ा आसान हो जाए। उदाहरण के तौर पे मान लो आपको घर से डेरे आना है और एक व्यक्ति सोचता है भी यार मैं डेरे जा रहा हूं, किसी ने मेरे साथ चलना है तो आ जाओ। ये वो व्यक्ति है जिसका आत्म बल थोड़ा अधिक है, ज्यादा है। उसको पता है मैंने जाना है तो जाना है, किसी ने मेरे साथ आना है तो आ जाओ। एक दूसरा व्यक्ति है, वो सोचता है यार डेरे जाना था, कोई साथ मिल जाए तो अच्छा होगा, फिर तो चले जाएंगे। ये थोड़ा कम आत्म बल वाला है। तीसरा व्यक्ति क्या है भी यार कोई मेरे को बुला ले, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे को खुद ही बुला ले, वो जो मेरे से सीनियर, मतलब शरीर उसको लगता है मेरे से बेटर हो, जिसको वो अपने से बेटर मानता है भी, अगर वो मेरे को बुला ले तो मैं उसके साथ तो चला जाऊंगा और किसी के साथ नहीं जाऊंगा। ये थोड़ा ऐसा व्यक्ति आप तीसरे ग्रेड का मान लो, जो कि उसका आत्म बल जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो ये कॉमन प्रोसेस है। ऐसे धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्टेज पे क्या होता है, अभी हमें लगता है अभी कोई कदम उठाना है यार, कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला तो हो। और एक मनोविज्ञान है, अभी आप कोई भी फैसला लो, आपको वो व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हो कि हाँ आप सही जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मान लो अभी मैं कहूँ जी मेरे साथ कौन कौन है, तो मान लो 50 लोग लिख देंगे कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, तो मैं सोचूंगा भी ये मेरा आत्मबल बढ़ गया अब, कि मैंने इन सबका थोड़ा थोड़ा आत्मबल इकट्ठा कर लिया। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं सही सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही मैंने भी किया। अभी हमने स्टेप उठाने थे हम यही सोचते थे भी कोई हमारे हाँ में हाँ मिलाए। आज भी कुछ हद तक सोचते हैं भी यार ये स्टेप उठाना है, कोई हाँ करेगा, देखो भी यार कल को उल्टा ही ना पड़ जाए, मैं अकेला उठा लूं, या मान लो जो भी मेरे सलाहकार हैं सिर्फ उनसे पूछ के बाकी संगत को ना बताऊं तो कहीं पंगा ही ना पड़ जाए। तो भी ऐसा है, थोड़ा इसको पूछ लेते हैं औरों से, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो एंग्जाइटी, डर, थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी सी होती है, ये दो तरह से भी होती है। भी हम प्रोफेशनली या सामाजिक तौर पे उतने मैच्योर नहीं है। दूसरा हमारा आत्मबल भी कमजोर है। भी हम करना तो अच्छे के लिए चाहते हैं, पर हम सोचते हैं भी हमारा जो तकनीकी कमजोरी है कहीं वो हमारे बीच में आ जाए और कल को हम संगत में मजाक का पात्र बन जाएं, इसलिए हम डरते हैं भी समाज में मजाक कोई ना उड़ाए। तो एक चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आता है भी अगर रूहानियत के रास्ते पे चलना है तो सबसे पहले तो समाज क्या बोलेगा ये छोड़ दो। आपका जो इंटरेस्ट है, वो आपका जो टारगेट है वो आपको क्लियर दिखना चाहिए। दूसरा इनसिक्योरिटी आपको लगता है भी डर, भी ये मेरे को नुकसान ना पहुंचाए, तो डर से बाहर निकलना पड़ता है। और आपको पता है भी आप अच्छे के लिए कदम उठा रहे हो, तो विश्वास रखो भी ईश्वर, गुरु, हतगुर आपके साथ है और वो आपका कदम डेफिनेटली सही दिशा में पहुंचा के ही छोड़ेगा। तो आपको इस विश्वास के साथ कदम उठाना चाहिए। अब ये सुनने में, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, सब कुछ रखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस चीज पे उतरते हैं तो हमें कहीं कहीं ये चीजें लगती हैं भी हाँ अभी यहाँ हम लैग कर रहे हैं। और कहने को दृढ़ विश्वास है, लेकिन जब कदम उठाना पड़ता है तो फिर हमें लगता है कोई हमारे साथ होना चाहिए, और हम उसकी कमी को पूरा करके फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये एक तरह से यहाँ भी हम आत्मबल की कमी इसको मान सकते हैं। लेकिन इसमें अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस को समझना भी एक जरूरी होता है। और इसमें तीसरा स्टेप है भी अहंकार भी हो सकता है, या बंदा मेरे अलावा कोई बढ़िया कैसे कर सकता है, मैं सबसे बेस्ट हूं। तो ये इसके लिए एक शिष्य को, सेवादार को अपने आप से लड़ना पड़ता है और पहचानना पड़ता है भी हाँ कब वो अहंकार में आ जाएगा, कब वो इसमें। एक स्टेज ऐसी भी समझ में आती है कि कई बार क्या होता है कि मान लो हमारे अंदर उतावलापन है भी यार गुरु मिले गुरु मिले गुरु मिले, तो इंसान सोचता है भी अपने अहंकार से बचना है, मुझे भक्ति का अहंकार ना हो जाए। तो अपने से बेटर व्यक्ति दिखता है यार, मेरे से बेटर सेवा करने वाला कौन है, वो ढूंढता है उसे। मान लो उसने 1 2 10 5 20 50 लोग पॉइंट आउट कर लिया, ये 50 लोग जो है ये मुझसे बेटर सेवा करने वाले हैं। मतलब ये मान लो मैं को भी मेरा एनालिसिस है जी, मैंने ये 10 सेवादार चुन रखे हैं, ये मेरे से बेटर सेवा करते हैं, ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है उनके मन में मुझसे भी ज्यादा बुरे विचार चल रहे हो, ये मैं तो नहीं जानता उनके मन में क्या चल रहा है, ये कौन जानता है, ये गुरु जानता है। हजूर पिताजी हमसे यही कह रहे हैं
कि आपको लग रहा है भी डेरे के अंदर सेवा करने वाला व्यक्ति, हजूर पिताजी के साथ खड़ा व्यक्ति भी, ये मुझसे बेटर सेवादार है, और इसलिए हम एक है ट्यूशन वाला टीचर रखना जरूरी समझते हैं भी यार, मेन टीचर से झिझकते हैं पूछने से, ट्यूशन वाला टीचर सही बता देगा। तो ऐसे ही मान लो मैं कहूं भी मुझे 10 बेटर लगते हैं, और भी इन 10 से मुझे सिखा सकते हैं, और मैं फिर गुरु के नजदीक पहुंच जाऊंगा। वो 10, उन 10 में से हो सकता है कोई ऐसा हो जो आपको बेटर समझता हो, या आप 10 को बेटर समझते, उसमें से कोई आपको बेटर समझता हो। तो एक स्टेज पे जाके ऐसे 2 3 4 लोग होंगे जिनकी ट्यूनिंग मिल जाएगी आपस में, और वो 3 4 का ग्रुप बन जाएगा भी, ये मिलके सेवा भी करते हैं, सुमरण भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन एक स्टेज पे जो आत्म बल की कमी है, कहीं जब मान लो हम आज की परिस्थिति में आए या ऐसी परिस्थिति में हो जहां गुरु हमेशा हमारे साथ ना हो, तो उस परिस्थिति में उन 4 लोगों की जो दोस्ती है वो आपसी प्रेम में पनपने लगती है। उनको लगता है भी यार अपने प्रेम का इजहार करना है, गुरु तो मिल नहीं रहा, गुरु तक पहुंच नहीं पा रहे, गुरु के लायक बन नहीं पा रहे, तो वो इजहार एक दूसरे से ही करें भी गुरु के प्रेम का, भी हमारे को इतना प्रेम है, वो कहे हमारे को इतना है। कब ये गुरु का जो प्रेम है हकीकी, ये कब मजाजी में बदल जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। और खास तौर पे उस ग्रुप में अगर बहनें और भाई इकट्ठे हों तो उससे भी बदतर आएगी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है डेरे में, और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। क्या हुआ, हजूर पिताजी ने वचन फरमाए कि आप एक दूसरे से जब मिलते हो तो पूछा करो भी आपका सुमरन कैसा चल रहा है। अब ये सवाल पूछेगा वो जो हर रोज इस बात का आंकलन कर रहा हो भी हाँ यार मेरा सुमरन चल भी रहा है या नहीं। पहली बात तो वो कर रहा हो तो वो समझ पा रहा हो कि मेरा ध्यान जमने लगा है, ये चलने भी लगा है या नहीं चलने लगा है। वही व्यक्ति दिल से ये सवाल पूछेगा और सामने वाला जवाब भी वही देगा जो खुद सुमरण करता हो और उसका आंकलन करता हो। तो पहला सवाल पिताजी ने कहा भी आप एक दूसरे से पूछें भी आप सुमरण आपका कैसा चल रहा है। चलो सुमरण चल रहा है, अब नाम जपो है, प्रेम तो सब कर ही रहे हैं। दूसरे स्टेप पे भी आप सेवा कैसे कर रहे हो, तो सेवा आपकी कैसी चल रही है। तो दूसरे स्टेप पे आप सेवा कर भी पा रहे हो या नहीं, तो सेवा। तीसरे स्टेप पे प्रेम भी, आपका ईश्वर से जो प्यार है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अब ये इंसान सोचता है भी हाँ भी उसकी जो गुरु से लिव है भी। अब आप देखो हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो उससे कुछ छुपाना नहीं चाहते जिससे हम प्रेम करते हैं भी। यार ये एक तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने हम दिल खोल के बात करें। तो अगर इंसान गुरु से प्रेम करता है तो वो गुरु के सामने दिल खोल के बात करना चाहता है। प्रत्यक्ष तौर पे गुरु ना हो तो वो तस्वीर फोटो के सामने ही बात करने लगता है या मन ही मन बात करने लगता है। जब वो मन ही मन बात करने लगता है और उसको पता है भी मैंने गुरु से अपनी बात मनवानी है, फिर उसको गुरु याद करवाता है भी देख तेरे अंदर इतने अवगुण है, तेरी बात मैं कैसे मानूं। तो जब वो गुरु से प्यार करेगा तो अपने अवगुण सुधारने की कोशिश भी करेगा, मतलब छोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये सब 3 चीजें पिताजी ने बताई भी, सेवा, सुमरण, मालिक से प्यार, ये आपने पूछना है एक दूसरे से। तो जो रूहानियत के रास्ते पे चल रहा होगा और खुद का आंकलन रोजाना करेगा उसके लिए इन सवालों के मायने हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होने लगा। यूथ जो खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, आईटी विंग कह सकते हैं या यूथ वेलफेयर फेडरेशन या यूथ वीरांगनाओं में जो 30 साल 35 साल से नीचे के मान लीजिए होंगे, या किसी को भी ले लो, इसमें उम्र का कौन सा पता चलता है, मन किस पे कब हावी है। उन्होंने क्या किया अभी, अब मान लो एक अनजान लड़का एक अनजान लड़की है, सेवा पे एक दूसरे को देख लिया, अब बातचीत कैसे शुरू की जाए। तो बातचीत शुरू करने के लिए मान लो जानकारी किसी तरह निकाल ली, लेकिन बातचीत शुरू करने के लिए सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं, सेवा कैसी चल रही है, सुमरण कैसा चल रहा है और मालिक से प्यार कैसा चल रहा है। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल देखा हुआ है, एक केस नहीं बहुत सारे केस। तो उसमें ही पूछना शुरू करते हैं। अब सामने वाला मान लो लड़का और लड़की से पूछ रहा है तो लड़की ना तो ये कह सकती है भी ये गलत सवाल है, ना ये कह सकती भी पूछा ही क्यों भी, वो ये भी नहीं कह सकती मुझे छेड़ रहा है। वो कहेगा तो पिताजी ने वचन किया है, मैं तो वचन की पालना कर रहा हूं भी, किसी से बात करो तो उससे पूछा करो। अब क्या है भी, जो विपरीत लिंगी आकर्षण है भी, लड़की का लड़के के प्रति और लड़के का लड़की के प्रति, ये आकर्षण सत्संगियों के अंदर नाम जपने से शुरू होता है। अब एक लड़की को लड़के ने जवाब देना और लड़के को लड़की ने जवाब देना, तो दोनों एक दूसरे की रीस में आधा आधा घंटा 1-1 घंटा नाम जपने लगते हैं।
और धीरे धीरे क्या है, अभी हर रोज एक दूसरे से सभी दोनों लोग पूछते 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 एक स्टेज ऐसी आती है कि नाम सुमरन सेवा सब गायब हो जाता है, लेकिन जो आम बातचीत है वो शुरू हो जाती है। फिर ये बातचीत बढ़ते बढ़ते कब वचन तोड़ने की नौबत तक चली जाती है। तो ये किस्से हमने बहुत देखे हैं डेरे में, खास तौर पे यूथ वेलफेयर फेडरेशन, यूथ वीरांगना और आईटी विंग के अंदर। और अब आप अंदाजा लगाओ भी गुरु वचन किस रूप में होता है और इंसान का मन उस वचन को भी किस रूप में वचन तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो ये ही दुनिया है। अभी अगर हम सेवा के रास्ते पे चले हैं, रूहानियत के रास्ते पे चले हैं, तो व्यक्तिगत दोस्ती मतलब पर्सनल लेवल पे भी, हाँ जी, अगले का, मान लो आप किसी के दोस्त हैं, आप उसके बच्चे की फिक्र करने लग जाएं, इसका बच्चे को ऐसे बना दूं, उसके बच्चे के बारे में सोचने लगें, उसके परिवार के बारे में सोचने लगें। आपकी मित्रता सिर्फ इतनी है भी दोनों मिलके गुरु का प्रेम आगे बढ़ाएं। कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करो, लेकिन इतना ना खो जाओ भी उससे हम डेरे की सेवा से या हजूर पिताई द्वारा बताई गई सेवा से दूर हटने लगे। व्यक्तिगत दोस्ती की हद अगर हम क्रॉस करते हैं सेवादारों में भी, चाहे आपका कितना ही आपसी प्रेम है, तो ये हमें कहीं ना कहीं परेशान करती है। और यही चीज अगर हम डेरे में देखते हैं, तो मेरे साथ भी कई लोग ऐसे हैं जो एक स्टेज के बाद जाके व्यक्तिगत दोस्ती निभाना चाहते हैं, और पर बहुत कोशिश करते हैं भी बचें, और फिर वो लगता है भी ये व्यक्तिगत दोस्ती एक बोझ की तरह है, भी आपके पैर में बंधन है, लेकिन कोशिश करते हैं भी बचें इससे भी। पर्सनल लेवल पे दोस्ती ना हो। मान लो उनको मेरे पर्सनल करियर का या मेरे पर्सनल कामों का, जो पर्सनल लेवल के मेरे हैं, उनका ज़्यादा फिक्र लगा हुआ है, लग जाता है भी यार भी ये भी है भी, जबकि मेरी कोई वो दिक्कत नहीं है। पर वो क्या है कि वो शायद इसलिए सोचते हो भी चलो भी हम एक चेहरे के तौर पे हूँ साथ संगत के एक हिस्से के, और भी इसको परेशानी ना आए, भी ये गुरु के लिए काम कर रहा है, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इसको परेशानी ना आए, इसलिए इसकी हर संभव मदद जरूर करें, शायद गुरु इसी रूप में हमारी सेवा मंजूर कर ले। उनका नजरिया कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर एक स्टेज पे जाके मेरा मन इस सबसे कब बेईमान हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, और यही चीज हमने की। हमने सतब्रह्मचारियों की सेवा इसी सोच के साथ तो की, यार देखो डेरे की कितनी सेवा करते हैं, इतना शरीर तोड़ते हैं, अगर हमें उनकी थोड़ी बहुत सेवा करने को मिल जाए व्यक्तिगत तौर पे तो क्या बुराई है। हम तो इसीलिए कर रहे हैं भी वो गुरु के सेवक हैं, मतलब हमने कहा भी जो गुरु के सेवक हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और लेकिन पर्सनल लेवल पे हमारी की गई सेवा उनको अहंकारी बना दे, उनको स्वार्थी बना दे, उनको बुराई की तरफ घसीट ले, तो ये हमारी सेवा थोड़ी है, तो नुकसान है। तो इसलिए ये चीज हम आज के दिन पे समझें कि सेवादारों में आपसी प्रेम है किसके लिए, इंसानियत की सेवा के लिए। आपसी प्रेम है एक दूसरे के दुख दर्द परेशानियों को दूर करने के लिए। आपसी प्रेम है गुरु के मार्ग में, मतलब आगे भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए। व्यक्तिगत लेवल के किसी के व्यक्तिगत बंधन, किसी के व्यक्तिगत जिम्मेदारियां पुगाने के लिए हमारा आपसी प्रेम नहीं है। और इस प्रेम में फंसेंगे तो इसे मोह का दायरा है भी, ये भक्ति मार्ग से हमारे को दूर करेगा ही करेगा। तो यही आप समझ लीजिए आज के सेवादार के दिवस पे हम ये टॉपिक, जो शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का स्थापना दिवस है, उस पे ये टॉपिक हमने रखा था कि सेवादारों के अंदर आपसी व्यक्तिगत मित्रता किस हद तक नुकसानदायक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने डेरा में देख ही रहे हैं कि कैसे सारे सद्ब्रह्मचारी, गुरु ब्रह्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हैं और बुराइयों की तरफ लग गए हैं। और अब जब वो खुद बुराइयों की तरफ लग गए हैं तो साथ संगत को मार्गदर्शन करने के लिए कोई साधु मिल ही नहीं रहा है। हजूर पिताजी की अनुपस्थिति में कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है डेरे में जिसके पास जाके हम कहें यार भी यार इस परिस्थिति का हमने सामना नहीं किया, हमने इतिहास नहीं पढ़ा, हमें पता नहीं इतिहास में ऐसी परिस्थिति में किस रूप में प्रेरणा लेनी होती है और कैसे अड़के खड़े रहना होता है। तो कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं बनता। तो ऐसे में समझ नहीं आता भी कल को पिताजी लौट आएंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमने कुछ कोशिश नहीं की, क्या नहीं किया। तो उस सब की तलाश में जो साथ संगत है वो धीरे धीरे उस अपनी तलाश को छोड़ के
साधु सतब्रह्मचारी जिनकी जिम्मेदारी थी भी समाज को सच्चाई पे बांध के रखना, वो खुद ही गलत रास्तों पे चल पड़े और संगत जो उनके पीछे चल रही थी वो भी गलत रास्तों पे चल पड़ी। और गुरु की तरफ जिसका ध्यान रहा, जिसने सिर्फ सबको अलग करके सिर्फ और सिर्फ गुरु पे फोकस रखा, भी नहीं जो गुरु कह रहा है हमें सिर्फ उसके अनुसार चलना है, वो सब स्टेबल रह गए। और ये चीज हमने 1-2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया भी है, उसमें पिताजी बोल रहे हैं भी गुरु के अतिरिक्त किसी और को अगर रोल मॉडल बना लोगे तो वो परेशान करेगा क्योंकि आपको मान लो आपको भी मुझे लेके सोच रहे हो, आपको मैं वो दिख रहा हूं जो कैमरे पे मैं बोल रहा हूं, आपको वो ही दिखता हो जो मैं आपसे व्यवहार कर रहा हूं। मैं अंदर मेरे मन में कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है कैसी कैसी भावनाएं हैं ये मैं जानता हूं, ये मेरा सतगुरु जानता है। मैं थोड़ा ही आपको बताऊंगा कि मैं कितना घटिया सोच का इंसान हूं, मैं कौन कौन सी सोच घटिया रखता हूं, मैं थोड़ा ही बताऊंगा। तो मैं तो छुपाऊंगा इसे। अगर इतना ही होता तो फिर वो बलक बुखारे वाले बादशाह वाली बात होती ना, कोई सिर पे गंदगी फेंक दे फिर भी उसका भला मांग ले। अभी हम तो ऐसी स्थिति में हैं, अभी हमारे को कोई छेड़ दे तो हमें लगता है अभी यार क्यों छेड़ दिया, इससे तो बदला लेंगे, इसको सबक सिखाएंगे। अभी हम इस तरह की सोच वाले हैं, अभी हम उस तरह नहीं है कि बिल्कुल भी हमारे अंदर तो भी बहुत सारे बलक बुखारे अड़े हुए हैं। तो मैं सिर्फ अपने तौर पे नहीं कह रहा, हम जनरलाइज तौर पे कह रहे हैं। आप जो भी सेवादार हैं चाहे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से जुड़े हैं, आपस में भी आपकी दोस्ती मित्रता बहुतों की है और ऐसे भी चीजें आती हैं कई बार आपसी मित्रता में हम आपसी कारोबार भी करने लगते हैं। ये लगता है भी चलो ये सत्संगी है, व्यवहार का सच्चा है, अभी इससे कारोबार कर लेते हैं। लेकिन ये आप अपनी निजी परख पे भी करें, मतलब ऐसा नहीं कि आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के बेस पे करने लगे, निजी परख रखिए अपनी, उस पे कीजिए। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो राय मांगने लगते हैं और मान लो आप सेवा करते हैं सुमन करते हैं तो आपकी एक अपना चेहरा बन जाता है। आप हमारे पास ऐसे ऐसे हैं कुछ महानुभाव कह लो, नमूने कह लो, कुछ भी कह लो, वो सेवा भी करते हैं, नियत भी अच्छी रखते हैं सेवा की और सुमरण भी करते हैं। अब जो दूसरे होते हैं जो जिनके लिए वो बेटर होते हैं, मान लो हम कहीं भी एक व्यक्ति सेवा सुमरण करता है और दूसरा उसको समझता है यार ये मेरे से बेटर है, बढ़िया है, उसको लगता है भी मैं इससे राय ले लूं, ये तो भक्ति भाव में है, ये अच्छी राय देगा। अब प्रॉब्लम क्या है भी वो राय तो मांग रहा है लेकिन जिस टॉपिक पे वो राय मांग रहा है उस पे उसको एक्सपीरियंस नहीं है दूसरे को। मान लो को हम भक्ति वाले बंदे से राय तो मांग रहे हैं लेकिन भक्ति वाले बंदे को उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। हम तो राय मांगते हैं भक्ति भाव में भी है, भगत आदमी है, अच्छी राय देगा, या इसकी राय से क्या पता मालिक हमारा काम सफल कर दे। उसको एक्सपीरियंस होता नहीं है और उसको लगता है भी मैं कुछ ज्यादा ही समझदार बन गया और वो राय दे बैठता है। अब वो राय दे बैठता है तो अब राय लेने वाला भी मरता है और देने वाला भी मरता है। तो यही हाल हमने डेरे के साधुओं और 45 मेंबरों के साथ किया, या जो खास सेवादारों के साथ। उनके खुद का तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, हमने जा जाके उनसे राय ली, भाई जी बहन जी ये कर ले या ना करें। उन्होंने राय दे दे के अपना तो बेटा गर्क किया ही किया, हमारा और कर दिया। पहली बात तो हमें मांगनी नहीं चाहिए थी और उनका भी बेटा गर्क हुआ और हमारा भी हुआ। तो व्यक्तिगत तौर पे क्या मुझे भी लोग फोन लगा लेते हैं कि जी ऐसा है भी इस बिजनेस में इसमें राय दो, यहाँ पे क्या करना चाहिए। भाई मैं आपको सीधा बताऊं, मेरे को खुद को बिजनेस करना नहीं आता, मैंने आज तक किया नहीं और जो किया है उसमें कामयाब नहीं हुआ ढंग से। तो जो कर रहा हूं उसकी कोई राय मांगता नहीं है। मेरे पास क्या है, अभी डॉक्टरी है, मैंने डॉक्टरी करी है, मेरे को बीमारियों का थोड़ा बहुत पता है। उसमें मेरे मरीज हैं फोन पे, टेलीमेडिसिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, टेलीमेडिसिन पे बहुत सारे पेशेंट्स मिल जाते हैं, उसमें आपको आमदनी भी हो जाती है। तो वो चीजें मेरे पास हैं जो मेरी जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरे बस का है, वो मेरे पास मरीज फोन करते हैं जो पैसे दे के काम कराते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई मतलब ओपन है, भी कोई भी फोन कर लो। तो वो मतलब मेरा अपनी कमाई का साधन है, कुछ भी समझ लीजिए। तो मेरा तो पेशा ये है। इसके अलावा लोग बिजनेस की भी पूछ लेते हैं, खेतीबाड़ी का भी पूछ लेते हैं, पर्सनल परिवार में ये रिश्ते करने हैं उसका भी पूछने लगते हैं। अब मेरा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पारिवारिक कलह कलेश है उसकी राय मांगने लगते हैं। मतलब पारिवारिक कलह कलेश, मेरे घर में कलेश है नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा भी ये कलेश कैसे दूर करना है। तो मेरा एक्सपीरियंस है नहीं। अब मैं आप इस दायरे में रह के मांगे यार भी भक्ति के दायरे में रह के मांग रहे हैं और मैं जबरदस्ती इस हवा में आके दे दूं भी मैं बड़ा भक्त, मेरे को मान रहे हैं, मेरे को अच्छा सलाहकार है, समझदार व्यक्ति मान के हैं, तो उसमें मेरा भी बेड़ा गर्क और मेरी राय पे आपका भी बेड़ा गर्क। तो बेटर ये है कि हमारे पास सबके पास एक तो नाम गुरु मंत्र हमें मिला हुआ है, गुरु हमें मिला हुआ है, उसने नाम दे रखा है, उसके सत्संग गुरु के बहुत सारे हैं। तो हमारे लिए मार्गदर्शक वही काफी है मुझे लगता है अभी। और किसी और से मार्गदर्शन ना ही लें
पर्सनल लेवल पे। भक्ति में तो क्या है, अभी हम आपस में मिलजुल के चलो एक दूसरे से भी हौसला मिलता है, एक दूसरे को बात करके आपस में, लेकिन पर्सनल चीजों के लिए हम ये सारा काम ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा कोई इतना मेरे पे स्ट्रेस नहीं है, मैं तो जो लोग पूछते हैं, अब पर्सनली किसी एक को जवाब दूंगा तो बुरा मान जाएगा कि भाई ऐसे तोड़ के जवाब दे दिया। तो इसलिए लाइव में मतलब साझे तौर पे बोल रहा हूँ भी, ना तो आप खुद ये काम करें अपने किसी प्रेमियों के साथ, ना ही मेरे साथ करें, तो आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, हम सब मिलके एक ही रास्ते पे हैं। जब हमारे पास हेडक्वार्टर है, राष्ट्रपति है, तो बीच के चपड़ासियों से कुछ ना ही ले तो अच्छा है। सीधा राष्ट्रपति से सलाह मांग ले, उन्हीं के अनुसार चलना है, वहीं तक हमें पहुंचना है। तो खैर इस उम्मीद से प्रार्थना करते हैं, सच्चाई करते हैं भी हजूर पिताई से भी हमें भी सच का मार्ग दिखाए रखें, और ये सच दुनिया के सामने किसी न किसी रूप में जल्दी से जल्दी आए। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और हम प्रार्थना करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो हजूर पिताई से, जो अपने सतगुरु से या हजूर पिताई से भी और किसी भी रूप में अपने गुरु मुर्शिद कामिल से अपना प्रेम ओढ़ निभा गए, इंसानियत के रास्ते पे सेवा करते हुए शहीद हो गए और मालिक की गोद में जा विराजे, मालिक उनको अपनी गोद में ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।